सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार और बच्चों को हाय और हेलो। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो विषय है हमारा परीक्षा। परीक्षा मतलब कि जो दूसरों की इच्छा से होती है। परीक्षा शब्द ऐसा है जिसका नाम सुनते ही सभी को डर लगता है, चाहे वो छोटे रहे चाहे बड़े रहे। तो थोड़ा सा डर भगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसे ही हमारे पास चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो तो पहला प्रश्न हमारे पास ये आता है कि हम परीक्षा की तैयारी को कैसे करें। इसी के कारण हम लोग ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हम उसकी तैयारी के लिए क्या करें। जैसा पहला एक पॉइंट है आपका कि पूरे सिलेबस की जानकारी रखें। सिलेबस जो आपके कोर्स में क्या क्या आ रहा है ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस जरूर देखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से लेसन आ रहे हैं और कितने कितने नंबर के लेसन आ रहे हैं। ब्लूप्रिंट को ध्यान से समझे। ब्लूप्रिंट में अध्याय दिए रहते हैं कि कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जो बच्चे ज़्यादा बड़े वाले या निबंधात्मक प्रश्न नहीं पढ़ सकते हैं तो वो कम से कम एक शब्द के उत्तर तक के प्रश्नों को आराम से याद कर सकते हैं। उन्हें पूरे लेसन को पढ़ना जरूरी नहीं होता। रेगुलर पढ़ाई करें। यदि हम किसी चीज़ को रेगुलर माइंड में रखते हैं तो ऑलरेडी वो चीज़ हमें याद होती रहती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें कि यदि एक बार हमने किसी चीज़ को पढ़ लिया है तो उसे वहाँ तक ही सीमित न रखें। ब्रेक ले लेकर पढ़ें। दैट मीन्स यदि आप 1 घंटा पढ़ लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-5 घंटे पढ़ना है तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करें। हर एक टॉपिक के बाद में आप 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक लेते जाए और पढ़ते जाए। इससे क्या रहता है कि जब आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो वो जो आप पढ़ लेते हैं वो आपके माइंड में रोटेट होते रहता है। लगातार एक ही विषय को लेकर न पढ़ें। विषय सभी प्रकार के होते हैं। कुछ विषय हमारे सरल होते हैं और कुछ विषय कठिन होते हैं। यदि हम एक ही विषय को लेके पढ़ते हैं तो सारा फोकस हमारा उसी विषय पर चले जाता है। उसमें कुछ चीज़ ऐसी भी आती है जो हम नहीं पढ़ पाते या हमको समझ में नहीं आता है। हर दिन रिवीजन करें। जो आपने पढ़ा है उसको 1 या 2 बार आप जरूर रिवाइज करें। अपना ध्यान बढ़ाएं। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपने माइंड को एकदम कूल कीजिए, शांत कीजिए और 5 या 10 मिनट आप ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के बाद फिर आप वो सोचिए कि जिस विषय की आपको तैयारी करनी है उस विषय की तरफ आप ध्यान लगाएं। हर दिन अच्छी नींद लें। ये नींद आपकी बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी नींद भरपूर होती है तो आप किसी भी काम को करने में पूरा मन लगा पाएंगे। रोज वॉकिंग करें और खेल कूद करें। ये हमारे परीक्षा के पाठ का अहम भाग है कि हमको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में वॉकिंग करनी चाहिए और खेल कूद भी करने चाहिए। अब दूसरा एक पॉइंट हमारा आता है कि एक लक्ष्य जरूर चुनें। हमको किसी भी काम को करने के लिए अपना एक लक्ष्य बनाना होता है। जैसे हमने किसी चीज़ का लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें कुछ बिंदु को बता रही हूँ आपको। हमेशा अपने मन को शांत रखें। जितना हमारा मन शांत रहेगा हम सफलता की ओर उतनी आराम से पहुंच पाएंगे। एग्ज़ाम की आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए समय बचाएं। जब हमारे एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देते टाइम में अपने पास कॉपी बुक रखते हैं और हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग ने पढ़ाई कर ली है तो लास्ट के 1 या 2 दिन रहते हैं तो उस विषय के रिवीजन के लिए आप करना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यदि आप किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। टाइम टेबल बनाएं। आपको कितने घंटे कौन सा प्रश्न पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कितने बजे से पढ़ना है, ब्रेक कब लेना है, ये शेड्यूल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लास डिस्कशन में जरूर भाग लें। यदि कोई टॉपिक होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे किसी के द्वारा पढ़ाई हुई या सुनी चीज़ें हमें जल्दी याद होता है। मोस्टली जैसे हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, 1 या 2 बार सुनते हैं तो हमें उसके शब्द आराम से याद हो जाते हैं। इसीलिए यदि आपका ग्रुप डिस्कशन होता है तो किसी भी टॉपिक को लेकर आप उस पर चर्चा जरूर करें और उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। अब
अहम चीज़ ये है कि याद करने का सही समय क्या है। यदि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हम सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, दोपहर को पढ़े। कौन सा समय हमारी पढ़ी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय हमारी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है कि वातावरण शांत होता है, शुद्ध हवा होती है। और हम जैसे दिन भर हम बाहर काम करते हैं, बाहर बहुत लोगों से मिलते हैं, तो दिन भर की जो थकावट, जो चर्चा है ना, हमारे माइंड में नहीं घूमती, क्योंकि हम सो के उठते हैं, हमारे माइंड एकदम फ्रेश रहता है। ऐसी मान्यता है कि सुबह का समय शांति भरा होता है, इसीलिए सुबह 5 से 7 का समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। छात्र का दिमाग शांत और एकाग्र बना रहता है सुबह के टाइम में पढ़ने से। अब एक प्रश्न हमारे सबके दिमाग में आता है कि पढ़ने के बाद हम क्यों भूल जाते हैं। जो भी चीज़ को पढ़ते हैं, हमने बहुत मेहनत करी, सारे विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो हम वो भूल जाते, हमें उस टाइम याद नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ये समस्या सभी की, आपके साथ, हमारे साथ, सभी के साथ बनी होगी। उसके कुछ कारण होते हैं। यदि उसके कुछ बिंदुओं को हमने ध्यान में रख लिया तो हमारे साथ ये समस्या कम से कम बनी रहेगी। जैसे जब किसी विषय को सहज ही एक नज़र डालते हुए पढ़ते हैं तो उसे निष्क्रिय अध्ययन करते हैं। आपको कोई विषय दिया, आपने एक बार उसको पढ़ लिया, बस आपने उसको छोड़ दिया, तो इस प्रकार का अध्ययन आपका निष्क्रिय अध्ययन कहलाता है। केवल किताब का विषय ही जानना जरूरी नहीं होता। हम वही लाइन को न पढ़े जो आपकी किताब में दी है, या किताब को इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है, इससे और क्या सार निकलता है। जो शब्द या पंक्तियाँ समझ में नहीं आती तो हम उसे छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि ये प्रश्न कठिन है, ये शब्द हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमारी पढ़ाई की लिंक टूट जाती है और बहुत सारी चीज़ों जो अहम भाग ही हम लोग समझ नहीं पाते, तो हम प्रश्न का उत्तर को याद नहीं कर पाते। इसलिए जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो हाथ में आप पेंसिल लेके जरूर बैठे, अपने नोट्स खुद बनाएं, और किसी भी टॉपिक को आप कविता या गाने के रूप में या कुछ ऐसे स्लोगन तैयार कर ले जो आपको आराम से याद हो जाते हैं। इससे हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। अब जल्दी याद करने का तरीका, ये बात भी बहुत अहम है कि परीक्षा आ रही है, हमने शुरू से पढ़ाई नहीं करी, अब इतना शॉर्ट टाइम में हम किसी भी चीज़ को जल्दी कैसे याद करें। इसके लिए कि माइंड बैलेंस का तरीका करने से आप जल्दी याद कर सकते हैं। माइंड को बैलेंस करना मतलब कि आप ध्यान लगा के अपने माइंड को पहले स्थायी करें, स्थिर करें, और फिर उस चीज़ को फोकस करें जो आपको पढ़ना है। जो भी विषय याद करना है उसे कविता या गाने की तरह याद करें। जैसा मैंने पहले बताया, पढ़ी हुई चीज को बार बार रिकॉल करें। यदि किसी चीज को हमने पढ़ लिया है, किसी प्रश्न का उत्तर पढ़ लिया, या किसी चीज को याद करना है, तो आप एक बार पढ़ने के बाद में आप अपनी आंखें बंद करके बार बार उसी को आप अपने माइंड में दोहराइए। सबसे अच्छे वातावरण में बैठे, जहाँ पर आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो वो वातावरण शांत होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की शोरगुल नहीं होना चाहिए, और उस जगह में बैठे जहाँ आपको पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगता है। अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को परीक्षा से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और परीक्षा में आप सब लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। थैंक यू।